डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अभी ये बहुत ज्यादा बच्चों को समझ नहीं आता है, ये टॉपिक हार्ड लगता है, लेकिन ध्यान से सुनो, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। फर्स्ट रीड कर लेते हैं। एज stated in preceding section, 99% of base sequence among humans is the same। तो हम में 99% जो डीएनए होता है वो सेम होता है सब में, बस 99.9% डीएनए सेम होता है। हर एक इंसान में सिर्फ 0.1% डीएनए का डिफरेंस होगा। दैट इज व्हाट मेक्स अस यूनिक। Assuming human genome as 3 into 10 की पावर 9 base pair, in how many base sequences would there be differences? तो ये आप परसेंट से निकाल सकते हो फॉर्मूले से। It is these differences in sequence of DNA which makes every individual unique in their phenotypic appearance। तो जो भी हमारा phenotypic appearance मतलब जो बाहर से दिखता है, जो विजिबल है क्लियरली, जैसे आई कलर, मेरे बालों का कलर, स्किन कलर, तो ये सारी चीजें विजिबल है। जीनोटिपिक मतलब हमारा जो जीनोटाइप है, जो भी हमारे जीन्स में इंफॉर्मेशन है, बट जो एक्सप्रेस हो रहा है, जो फिनोटिपिक अपीयरेंस है, वो सब में डिफरेंट होता है। तो इसी रीजन से होता है। If one aims to find out genetic differences between two individuals or among individuals of population, sequencing of DNA every time would be a daunting and expensive task। मतलब बहुत ज्यादा हार्ड टास्क हो जाएगा और तो और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी। इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ 3 into 10 की पावर 9 बेस पेयर्स। अभी आप इमेजिन कर लो, इतने सारे बेस पेयर को आपको कंपेयर करना है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो आपको अगर कंपेयर करना है, इट इज अ वेरी हार्ड टास्क। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। दो इंडिविजुअल का हम डीएनए कंपेयर कर सकते हैं। अभी देखो, तो जैसे पैटर्निटी टेस्ट होती है, तो उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई जाती है कि बॉडी के कोई भी एक सेल में से डीएनए निकाल के हम ये पता करेंगे कि ये किसका सेल है, किसकी बॉडी का सेल है। जैसे सपोज कहीं क्राइम हुआ, क्राइम सीन पे अगर एक हमें हेयर भी मिल जाए, उस क्रिमिनल का हो सकता है, तो उस हेयर के एक सेल से हम उसका डीएनए निकाल सकते हैं और फिर हम उसको लाइक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड से पता कर लेंगे। फिर सस्पेक्ट्स का भी डीएनए लेंगे और फिर मैच करेंगे, तो ऐसे। और हाँ, और मैं ये बोल रही थी कि जैसे अभी हमारी पूरी बॉडी के सेल में सेम डीएनए होता है, राइट, बिकॉज हम एक जाइगोट से बने, एक सेल था सिंगल, फिर बाद में वो डिवाइड होकर हम पूरे बने। तो मेरे बालों से लेके तो मेरे टो के टिप तक हर एक सेल में सेम डीएनए, तो इसलिए ये मेथड पॉसिबल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली। नेक्स्ट, अभी देखो, सपोज ये आपका डीएनए है। अभी मैं ऐसा ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज बहुत लंबा होता है डीएनए। तो यहाँ पे ये जो मैं ग्रीन वाला पार्ट बता रही हूँ, ये है कोई जीन, ये है हमारे जीन्स। ओके, किसी भी चीज का जीन, हमारा स्किन टोन का, हमारे आई कलर का, हेयर कलर का, ये जीन्स है। जीन्स क्या होता है पूरे डीएनए में, आपको पता है ये जीन्स क्या होते हैं। पूरे डीएनए में वो वाला पार्ट जो एक्सप्रेस करेगा कोई तो भी कैरेक्टर, जिससे प्रोटीन बनेगा। अभी ये जो नहीं एक्सप्रेस करने वाला पार्ट है, ये एक तो बहुत ज्यादा लंबा भी होता है, और इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको जंक डीएनए बोलते हैं। जंक डीएनए मतलब जो हमारे कोई काम का नहीं है। तो ये जो जंक डीएनए होता है, यहाँ पे होते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। जैसे GAT, मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ तो GAT बहुत बार रिपीट होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। या भी ये तो अभी ये हम में, मुझ में, आप में, आपके फ्रेंड में, आपके कजिन में, सब में, आपकी मम्मी में, पापा में, सब में ये रिपीटेटिव जो डीएनए है ये डिफर करता है। आप में अलग है, मुझ में अलग है। मुझ में सपोज GAT 10 बार होगा, आप में 12 बार हो सकता है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। तो यही हमको डिफरेंट बनाता है। और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली मेथड ये करते हैं हम, ये जीन्स पे नहीं करते हैं, कि जंक डीएनए पे होती है मेथड ना। अगर जीन में कोई म्यूटेशन हुआ तो वो आगे पास ऑन नहीं होगा। नेचर क्यों चाहेगा कि कोई अनवांटेड कैरेक्टर, कोई अनवांटेड म्यूटेशन आगे हो, तो इसलिए कभी भी जीन में म्यूटेशन होगा तो वो आगे पास नहीं होगा। लेकिन अगर जंक डीएनए में म्यूटेशन हुआ तो वो आगे पास हो जाएगा। सपोज मुझ में ऐसा म्यूटेशन हो गया, ये मेरा डीएनए है, मुझ में म्यूटेशन हो गया कि मुझ में जब 3 बार था GAT वाला सीक्वेंस, वो अचानक से अभी 8 बार हो गया, राइट। अभी मुझ में GAT 8 बार आ गया है यहाँ पे, इन दोनों जीन्स के बीच में। तो ये म्यूटेशन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना मुझे, ना मेरी बॉडी को, कुछ भी, लाइक फिनोटाइपिक कैरेक्टर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये म्यूटेशन आगे पास ऑन हो जाएगा।
मेरी जनरेशन से आगे पास ऑन हो जाएगा। तो ये इसी रीजन से सबका डिफरेंट 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 होता है। अभी हमारा भी डीएनए जैसे 50% मदर से आता है, 50% फादर से आता है, तो हमें भी लाइक एक वाले क्रोमोसोम पे डिफरेंट रिपीट्स होंगे और दूसरे वाले क्रोमोसोम पे डिफरेंट, राइट? नाउ Now let's see. DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region of DNA sequence called repetitive DNA. इसको बोलते हैं repetitive DNA, जो junk DNA में होता है. Because in these sequences, small stretch of DNA is repeated many times. These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation. तो density gradient centrifugation की मदद से हम इसको अलग भी कर सकते हैं. देखो, सैटेलाइट क्या होता है? द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर्ड टू एज सैटेलाइट डीएनए. ये जो हमारा रिपीटेटिव सीक्वेंस वाला डीएनए है, पहली बात तो उसी को सैटेलाइट बोलते हैं. आपके एनसीईआरटी में अलग वे में दे रखा है, तो उसी को सैटेलाइट बोलते हैं. अभी सैटेलाइट में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट. तो जो मिनी सैटेलाइट है वो बड़ा होता है. अभी ये नाम मिनी सैटेलाइट है बट वो बड़ा होता है, और माइक्रो तो छोटा ही है, तो माइक्रो छोटा होता है. जो मिनी सैटेलाइट डीएनए होता है वो लाइक उसमें जो बेस पे रिपीट होते हैं, मिनी सैटेलाइट मतलब बड़ा वाला है, तो इसमें बेस पे रिपीट्स 15 to 60 तक हो सकते हैं, लाइक कंटिन्यूसली बेस पे रिपीट्स. हमने जैसे एग्जांपल जीएटी का लिया, यहाँ पे 3 बेस पे रिपीट हो रहे हैं, जी ए टी, वैसे 15 to 16 60 ओके, 15 to 60 बेस पेयर्स कंटिन्यूसली रिपीट होंगे. तो और ये हो गया मिनी. फिर माइक्रो में क्या होता है? 1 to 15 बेस पेयर्स अगर कंटिन्यूसली रिपीट हुए तो उसको बोलेंगे माइक्रो सैटेलाइट. अभी आपके इसमें तो इसका ही दे रखा है कि मिनी सैटेलाइट पे हम कैसे करते हैं. डिपेंडिंग ऑन बेस कॉम्पोजिशन ATGC रिच, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, इन सारी चीजों पे डिपेंड. The satellite DNA is classified into many categories such as micro satellite, mini satellite. ऐसे इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. हमने अभी देखा कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स के इस पे किया गया था. These sequences normally do not code for any proteins. ये वाले सीक्वेंसेस है जो कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम. ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन है, बिकॉज बहुत कम पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम कोई प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है. These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting. अभी देखो polymorphism क्या है. polymorphism मतलब अलग अलग डीएनए. अभी यही polymorphism है. जैसे मुझ में अगर GAD 10 बार है, आप में 12 बार है और किसी और में 15 बार है, तो ये ही polymorphism हो गया. मुझ में, आप में और उस इंसान में ये डिफरेंस है, तो इसी को बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म. अभी ये म्यूटेशंस की वजह से भी होता है. सपोज मुझ में कोई म्यूटेशन हो गया और मेरा, मैंने जैसे बताया कि 3 थे, 3 से सीधा 8 हो गए, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म ही हुआ ना, इसी को बोलते हैं. अभी ये पॉलीमॉर्फिज्म जो टर्म है आगे आपको पता चलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी चीजों का बेसिस ही ये पॉलीमॉर्फिज्म है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. Since DNA from every tissue such as blood, hair follicle, skin, bone, saliva, sperm from an individual shows same degree of polymorphism, they become very useful identification tool in forensic applications. जैसे कि मैंने बताया क्राइम सीन्स पे, क्राइम केसेस पे, इन सारी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा काम आता है. बिकॉज अगर हमें कुछ भी ट्रेसेस मिल गए, अगर सपोज कोई मर्डर सीन है, तो वहाँ पे हमें मे बी ब्लड मिल सकता है क्रिमिनल का. फिर कोई रेप केस है तो वहाँ पे हमें सीमेन मिल सकता है, तो सीमेन में से हम स्पर्म्स निकाल सकते हैं. सेल्स में से डीएनए हम निकाल के चेक कर सकते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी के इसमें उस इंडिविजुअल के हर एक सेल में सेम डीएनए. फर्दर, एज पॉलीमॉर्फिज्म्स आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेसिस ऑफ पेटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स. तो देखो पेटर्निटी टेस्ट में भी ये काम आता है, बिकॉज जो डैड का डीएनए है वही चाइल्ड में जाएगा, राइट? तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं पैटर्निटी टेस्टिंग. नेक्स्ट है एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग एंड ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मींस इन सिंपल टर्म. मुझे सपोज अभी एक स्टोरी जैसे आप इमेजिन करो कि पूरा प्रोसेस हम कर कैसे रहे. मुझे ना मैंने कर दिया किसी का तो भी मर्डर, ओके, झगड़े हुए, मैंने मर्डर कर दिया, और अभी वो झगड़े जहाँ पे हुए वहां पे मेरा एक बाल गिरा हुआ है. दिस इज माई हेड, ओके. इसमें से हमने एक सेल निकाल लिया,
हमने नहीं, मतलब मैं खुद ही क्यों करूँ, जो भी कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ऑल, तो अभी ये जो मेरा सेल मिला है, मेरा हेयर मिला है, इसमें से सेल निकालेंगे, उसमें से डीएनए निकालेंगे, राइट। और जिस पे भी हमें शक है, सस्पेक्ट्स कौन कौन हो सकते हैं, देखो सस्पेक्ट है एक तो मैं खुद, उनको लगा कि मुझ पे शक है उनको, तो ये मेरा नाम आ गया, वाई से मेरा नाम स्टार्ट होता है, तो वाई। फिर मेरी एक फ्रेंड है मानसी, उसका नाम ले लेते हैं मानसी, ये भी सस्पेक्ट है। और शुभांगी, ओके। अभी हम तीनों सस्पेक्ट्स हैं, पता नहीं मर्डर किया किसने, मर्डर मैंने किया है ये तो अभी हमें हमें पता है, लेकिन ये पता कैसे करेंगे। अभी हमने क्या किया, मेरा एक सेल ले लिया, राइट, इसमें से, इसमें मेरा जेनेटिक मटेरियल है। अभी इस जेनेटिक मटेरियल को हम स्टडी करेंगे, मतलब इन द सेंस पता कैसे चलता है। इस जेनेटिक मटेरियल को सबसे पहले तो आइसोलेट कर लो, तो ये आ गया बाहर। इस पे अभी हम डाल देंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसी डालेंगे जो सिर्फ रिपीटेटिव सीक्वेंस को निकालेंगे। सपोज अभी जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें मैं मर्डर, ये मेरा हेयर है ऑब्वियसली, तो ये मेरा जेनेटिक मटेरियल है जो मुझे मेरे मम्मी और पापा से आया है। तो मेरे पास हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होंगी, एक मम्मी से आया हुआ, एक पापा से आया हुआ। तो और ऐसे 23 है। तो जब रियल हम ये होती है ना, ये जो प्रोसेस होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो पूरे 23 क्रोमोसोम्स को स्टडी किया जाता है। यहाँ पे हम सिर्फ एक का ही एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमने देखा क्रोमोसोम 1, तो इसमें जो रिपीट्स है, रिपीट्स होते हैं ना इसमें, मेरे एक क्रोमोसोम 1 में रिपीट्स है, जीएटी वाला ही लेंगे हम, जीएटी 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 3 बार है, 4 बार है, ओके। और मेरे दूसरे वाले इसमें जीएटी 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 3 ही बार है, ओके। तो यहाँ पे है मेरा 4 बार, यहाँ पे है मेरा 3 बार। अभी ये हमको कहाँ से मिला ये इन्फॉर्मेशन, जब हमने मेरा जो जेनेटिक मटेरियल उसको अच्छे से स्टडी किया। मतलब अभी तो देखो एक बेसिक चीज है, हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, जो कुछ भी प्रोसेस हो रही है दिख नहीं रही है, ये पूरी प्रोसेस करने के बाद एंड रिजल्ट में पता चलता है। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनो। मेरा सेल ले लिया मर्डरर का, मेरा नहीं, मर्डरर का सेल ले लिया ना। उस सेल को उसमें से जेनेटिक मटेरियल निकाल लिया। जेनेटिक मटेरियल में हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दिए क्योंकि टुकड़े हो जाए। तो ये जो मेरा डीएनए था, इसमें से ये यहाँ से यहाँ तक सपोज रिपीटेड सीक्वेंस थी, ये जीएटी वाला, तो ये हमने बाहर निकाल लिया कट करके, ओके। ये हमने कट करके बाहर निकाल लिया। अभी ये जो 3 हमारे सस्पेक्ट्स है, एक तो मैं हूँ, दूसरी है मेरी फ्रेंड मानसी, और तीसरी है मेरी फ्रेंड शुभांगी, ओके। तो अभी इनका भी सेम होगा, इनका हम डीएनए ले लेंगे। तो मेरे इसमें मेरा वाला भी, जैसे मेरे इसमें हो जाएंगे 4 टाइम जीएटी, 4 टाइम्स हम ऐसे ले लेते हैं, 1 2 3 4। अभी आप इसको जीएटी 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 इमेजिन कर लो, और यहाँ पे भी नीचे 1 2 3 टाइम्स, ये हो गया एक क्रोमोसोम, ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम, ओके। अभी मानसी के इसमें क्या है, मानसी के इसमें सपोज फर्स्ट इसमें है 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और सेकेंड इसमें है इसके 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। और शुभांगी केस में अभी सबका अलग अलग होगा, राइट। मेरा क्राइम सीन से इसलिए मैच कर रहा है बिकॉज मर्डर मैं हूँ, ये बात आपको पता है। पता नहीं होता था, मतलब प्रोसेस के टाइम तो पता होता ही नहीं है, एंड में पता चलता है कि जिसका मैच किया वो है, जिसका यहाँ के ये वाले जेनेटिक मटेरियल से जिसका ब्लड लिया हुआ है, फिर जिसका एक भी सेल लिया। अभी इनके ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं जो भी सस्पेक्ट है, फिर उनके ब्लड सैंपल्स में से सेल्स निकाले जाते हैं, राइट। तो अभी शुभांगी का सपोज है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ओके। इसके क्रोमोसोम 1 ले लिए हमने सबके, ओके ना। अब क्या होता है, इस पे एक प्रोसेस की जाएगी जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है, साइज के बेसिस पे हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, ऐसे बॉक्स काइंड ऑफ होता है, इसमें डीएनए डाल देंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। अभी मैं क्या करूंगी, ये जो यहाँ के लिए वाले मेरे सस्पेक्ट के डीएनए हैं वो डाल दूंगी, और ये भी डाल दूंगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जैसे रुको, फिर एक और चाहिए हमें,
अभी ये हो गया हमारा, हम तीनों मासूम लोग जिसमें से पता नहीं है अभी तक कि मर्डर किया किसने है। ये मैं हूँ, ये है मानसी, और ये है शुभांगी। ओके, मेरे फ्रेंड्स के ही नाम लिए मैंने। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, डीएनए डाल देंगे, राइट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनोड होता है और इस वाली साइड होता है कैथोड। तो जो एक तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा, राइट। और जो छोटा डीएनए है वो बहुत फास्ट मूव कर जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे बैंड बन जाएंगे। जैसे सबसे पहले तो मर्डरर का हमने डाल दिया, तो इसके इसकी इस वाले इसमें फर्स्ट वाले इसमें 4 रिपीट्स है, तो ये थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, यहाँ पे यहाँ रह जाएगा। और जो थोड़ा सा छोटा है जिसमें 3 है वो यहाँ पे चल जाएगा। ये कट्स लगा के निकाले हैं हमने, राइट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाली, फिर डीएनए में कट लगाए, फिर ये पार्ट्स निकले। अभी इनको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला, फिर इनका भी सेम ही किया, ब्लड लिया, फिर उनका जेनेटिक मटेरियल निकाला, कट्स लगाए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और फिर इनके भी हम ये ले रहे हैं अभी। तो सबसे पहले वाई का डालेंगे। तो वाई का जैसे ही हमने डाला ये भी पहुंच गया। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 1 2 3, ये 4 वाला यहाँ पे, एग्जैक्टली 3 वाला यहाँ पे। ओके, ना मानसी का देखते हैं। तो मानसी के फर्स्ट इसमें तो 8 है, तो इसका साइज बड़ा हो गया, तो ये पीछे रह जाएगा बहुत। और फिर सेकंड इसमें उसके 5 है, तो ये यहाँ पे रह जाएगा थोड़ा सा, 4 के थोड़े से पीछे, राइट। तो इसका बैंड ऐसा बन रहा है। एंड देन शुभांगी का, उसके इसमें दोनों इसमें 5 5 है, तो उसके लाइक दोनों बैंड ऑलमोस्ट यही बनेंगे। ओके, नजदीक नजदीक एकदम। ये अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में भी हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये चीजें हो रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये एज इट इज, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सीधा एक नाइट्रोसेलुलोज की शीट पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे। ओके, ये है हमारी नाइट्रोसेलुलोज की शीट। यहाँ पे इसको एज इट इज, ये जितना भी हमारा इंफॉर्मेशन है इसको एज इट इज ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसको हमने एक नाइट्रोसेलुलोज की शीट पे डाल दिया। अभी क्या होता है, अभी इसमें हम डाल देंगे प्रोब। पहली बात, इसी को प्लॉटिंग बोलते हैं, ये बात भी याद रखो, इसी को प्लॉटिंग बोलते हैं। जो हमने अभी क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाल के सीधा एक नाइट्रोसेलुलोज की शीट पे डाला, इसी ही को प्लॉटिंग बोलते हैं, सदर्न प्लॉटिंग, राइट। अभी एक और प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब डाल देंगे हम। प्रोब क्या होता है, ध्यान से सुनो। ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस डालेंगे जो इनके कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी ये सारा हमारा जीएटी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, डालेंगे जीएटी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सी टी सी टी ए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सी टी ए 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 के टुकड़े करके डाल देंगे, रेडियो एक्टिव करके। इसी को प्रोब बोलते हैं। प्रोब का ही मीनिंग, प्रोब उसी को बोला जाता है जो रेडियो एक्टिव किया जाता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब्स डाल देंगे, मतलब ये जितना भी डीएनए इसको रेडियो एक्टिव करके, ये ऐसे पार्ट्स टुकड़े टुकड़े रेडियो एक्टिव करके डाल देंगे। अभी ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ पे जीएटी है या ये सीटीए है, तो ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा ऐसे, यहाँ पे इतना जुड़ेगा, यहाँ पे इतना ही जुड़ेगा। तो उसकी साइज के हिसाब से हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो बहुत बड़ा साइज देखने मिलेगा, यहाँ पे छोटा सा, बिकॉज ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है, ये हमें ऐसे देखने मिल जाएगा ना। एक लास्ट प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। उसमें क्या करेंगे हम, एक्सरे के नीचे इसको देख लेंगे। तो अभी तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी लास्ट वाला प्रोसेस ऑटो रेडियोग्राफी होने के बाद एक्सरे शीट पे ऐसे रख देंगे, एक्सरे शीट, तो ये सारा दिखने लगेगा। ये जो भी हमें अभी तक, हमें तो दिख रहा है लेकिन रियल में दिखता नहीं है। फिर दिखने लगेगा कि किसका किससे मैच कर रहा है। ये जो मर्डरर है इसका वाई से मैच कर रहा है, मुझसे मैच कर रहा है क्योंकि मैं ही मर्डरर हूँ। तो एंड में ऐसे पता चल जाता है। तो नाउ मैं मर्डरर हूँ, ये तो क्लियर है। तो एक्सरे शीट पे दिखने के बाद पता चल जाता है एग्जैक्टली कि मर्डरर कौन है। तो अभी यहाँ पे तो क्लियरली पता चल रहा है कि मैं मर्डरर हूँ, बिकॉज ये जो मर्डर सीन पे हमको डीएनए मिला उससे एग्जैक्टली मेरा वाला मैच कर रहा है। तो आपको पता चला हमने किया क्या एग्जैक्टली। अभी ध्यान से सुनो, 3 सस्पेक्ट थे, मैं, मानसी और शुभांगी, मेरे 2 फ्रेंड्स, हम तीनों सस्पेक्ट थे। अभी जिसका मर्डर हुआ उस साइड पे, मर्डर की साइड पे हमको एक हेयर मिला, हेयर में से हमने सेल निकाला,
राइट। सेल को हमने सेल को सबसे पहले तो सेल में से जेनेटिक मटेरियल जो भी डीएनए है उसको आइसोलेट किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल के टुकड़े कर दिए, हमें हमारा सैटेलाइट मिल गया। कैसे मिला? बिकॉज हमने रेस्ट्रिक्शन डाले थे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बराबर उसी साइड पे जाके कट करते हैं, तो हमें वो मिल गया सैटेलाइट। फिर सैटेलाइट मिलने के बाद हमने उसको फिर बाद में हमने सस्पेक्ट्स का भी लिया, सस्पेक्ट्स का भी सैटेलाइट डीएनए लिया जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, उसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला, तो ये साइज के हिसाब से सेपरेट हो गए। जो छोटे थे वो बहुत आगे चले गए, जो बड़े बड़े रिपीट्स थे सेम वो पीछे रह गए। ओके, तो मर्डरर का जो भी डीएनए था और उससे ही जो सस्पेक्ट है उसका मैच करेगा, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो वहीं तक पहुंचेगा। जैसे मेरा भी यहाँ पे मैं मर्डरर हूँ तो मेरा डीएनए यहाँ तक पहुंचा और सेम मर्डरर का भी यही तक पहुंचा जो हमको साइड पे से मिला था हेयर सेल में से, और ये तो मेरा ब्लड में से लिया गया है बिकॉज मैं सस्पेक्ट थी। नाउ अभी तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं प्लॉटिंग, जिससे एक नाइट्रोसेलुलोज की शीट पे ले लिया जाता है। शीट पे ले लिया, नाउ अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस पे हम छोड़ देंगे रेडियो एक्टिव प्रोब्स। रेडियो एक्टिव प्रोब्स क्या होते हैं? डीएनए के टुकड़े जो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये डीएनए के टुकड़े हम छोड़ देंगे, इनको रेडियो एक्टिव किया गया है, ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे जितना जितना है। अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक्सरे शीट, लास्ट प्रोसेस एक्सरे शीट, ऑटो रेडियोग्राफी, एक्सरे शीट डाल देंगे। नाउ अभी हमें दिख रहा है रेडियो एक्टिविटी ट्रेस हो रही है। रेडियो एक्टिविटी ये कॉम्प्लीमेंट्री वालों में है तो वो ट्रेस हो जाएगी और फिर व्हाइट व्हाइट ऐसे दिख के आएगा ऊपर। तो किसका मैच किया? मर्डरर का, और मेरा मैच किया तो मैं मर्डरर हूँ। तो ऐसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। As polymorphism in DNA sequence is basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting, it is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple terms. तो इसका भी मीनिंग दे रखा है, polymorphism variation at genetic level, इसी को polymorphism बोलते हैं। Arises due to mutations, जैसे मैंने बताया कि अगर मुझ में कोई रिपीटेटिव सीक्वेंस 8 था और वो 8 से सीधा 10 हो गया, कोई म्यूटेशन हो गई मुझ में जंक डीएनए में, वो मुझसे मेरे ऑफस्प्रिंग में पास हो जाएगी, तो इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है ना, लाइक मेरी पहले वाली जनरेशन में 8 है, मुझमें म्यूटेशन की वजह से 10 हो गए। रिकॉल डेफिनेशन ऑफ different kind of mutations and their effects that you have already studied in chapter 4 and preceding sections in this chapter. New mutations may arise in individual either in somatic cells or in germ cells. Somatic cells मतलब बॉडी के नॉर्मल सेल्स, germ cells मतलब हमारे गैमीट्स। तो इन दोनों में म्यूटेशन हो सकता है, राइट। इफ germ cell mutation does not seriously impair one's ability to have offspring who can transmit the mutation, it can spread to other members of population. अभी ध्यान से सुनो, अगर germ cell में कोई म्यूटेशन हुआ, वो म्यूटेशन इतना भी सीरियस नहीं था कि उसने उस इंसान की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ही खत्म कर दी। अगर ऐसा म्यूटेशन हो गया कि अभी मैं रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सक रहा हूँ, जिससे में भी वो म्यूटेशन हुआ है, तो ये तो स्प्रेड हो गई नहीं ना, उसको बच्चा ही नहीं होगा, तो वो म्यूटेशन आगे जाएगा कैसे? लेकिन अगर म्यूटेशन हुआ है जर्म सेल में, क्योंकि जर्म सेल से ही आगे की जनरेशन में जाएगा, म्यूटेशन हुआ लेकिन इतना भी सीरियस नहीं हुआ कि रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ही हैम्पर हो गई, राइट, तो ये जो भी म्यूटेशन है वो बच्चे में पास होगा। इसी की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म फैलता है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, इट कैन स्प्रेड टू अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। अलीलिक, अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अलील्स, आपको अलील की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। Sequence variation has traditionally been described as DNA polymorphism if more than one variant allele at locus occurs in human population with frequency greater than 0.01। ये फ्रीक्वेंसी वाली भी चीज मैंने बताई कि एक ही जगह पे, जैसे मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 में 8 है और आपके रिपीटेटिव सीक्वेंस, ओके, और आपके इसमें 10 या 15 है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। और ऐसे 1% ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर अलग अलग है तो उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाएगा, सेम लोकेशन पे। तो यहाँ पे दे रखा है कि लोकस। इन सिंपल टर्म्स, इफ इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, इट इज रेफर्ड टू एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेबल म्यूटेशन जो पास ऑन हो सकता है, ये अगर देखने मिलेगा हमें 1% में,
तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इज नॉन in non-coding DNA sequence would be higher as mutations in these sequences may not have immediate effect or impact in an individual's reproductive ability। देखो अगर नॉन कोडिंग सीक्वेंस में हुआ लाइक जो कोई प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली अगली जनरेशन में पास होंगे बिकॉज उसकी रिप्रोडक्टिव उस इंसान की रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज हैम्पर नहीं हो रही है, वो फिर भी रिप्रोड्यूस कर सक रहा है। और इसलिए तो जंक डीएनए में ये जो भी चीज होती है ये भी हमें बहुत ज्यादा डिफरेंट बनाती है। हर जगह देखो ना, हमारे जो जीन्स है, जीन्स में तो डिफरेंस है ही, इसलिए ही हर एक चीज अलग है, आई कलर ये सारी चीजें। लेकिन ये जो हमारा जंक डीएनए है इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसमें जितने भी म्यूटेशंस होते हैं वो आगे पास ऑन हो जाते हैं। दीज म्यूटेशंस कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यही बोला मैंने अभी, एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी या फिर पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है there is variety of different types of polymorphisms ranging from single nucleotide change to very large scale changes। single nucleotide polymorphism भी होता है जिसमें सिर्फ single nucleotide में difference होगा। For evolution and speciation, such polymorphisms play a very important role and you will study these in detail in higher classes। The technique of DNA fingerprinting was initially developed by Alec Jeffrey, तो इसने डेवलप किया था। He used satellite DNA as probe, satellite DNA यूज किया, shows high degree of polymorphism, जहाँ पे बहुत ज्यादा polymorphism हमें देखने मिल रहा है। लाइक जो DNA का पार्ट बहुत लोगों में अलग है, मुझ में 3 है, आप में 4 है, किसी और में 12 है, किसी में 13 है, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा polymorphism देखने मिल रहा है वो सिलेक्ट किया। इट वॉज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTR, इसको VNTR बोला जाता है, राइट। The technique as used earlier involved southern blot hybridization। हाइब्रिडाइजेशन इसको इसीलिए बोला था बिकॉज देखो मैंने आपको बताया था कि हमने प्रोब्स छोड़ दिए, मतलब रेडियो एक्टिव किए हुए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हमने छोड़े, तो वो जाके चिपक गए, तो ये हाइब्रिडाइज हो गया ना। ये एक ऑलरेडी था हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज प्लेट पे डाला हुआ, हमने और प्रोब्स छोड़ दिए, वो जाके चिपक गए, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं बिकॉज न्यू कुछ तो भी फॉर्म हुआ है। यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज प्रोब, अभी आपको समझा, मैंने पहले एक्सप्लेन किया, आप रीड कर रही हो तो आपको समझ जाओगा कि रेडियो लेबल्ड थे बिकॉज आगे चल के एक्सरे पे रेडियो लेबल्ड वाले ही दिखेंगे, राइट। हमने जो स्टार्टिंग से पूरी प्रोसेस जिस पे की वो तो नॉर्मल वाले थे, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस डाले तो उतने ही साइज का रेडियो लेबल बन रहा है। इट इंक्लूडेड आइसोलेशन ऑफ DNA, सबसे पहले तो हमने DNA को आइसोलेट किया सेल में से, बाल के सेल में से किया था। डाइजेशन ऑफ DNA बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, फिर हमको हमारा सैटेलाइट DNA मिल गया। सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो सेपरेशन किया। देन ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड DNA फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन, इस पे हमने डाल दिया। फिर हाइब्रिडाइजेशन कराया, VNTR प्रोब छोड़ दिए हमने, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTR प्रोब छोड़ दिए। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA fragments by autoradiography, a schematic representation of DNA finger printing is shown। अभी देखो उस फोटो में बता रखा है, ये ऐसे 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 देखने मिलता है। रियल में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज सारे 23 क्रोमोसोम्स का किया जाता है रियल में। The VNTR belongs to class of satellite DNA referred to as mini satellite। तो हमने मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट देखा, तो ये मिनी सैटेलाइट क्लास का होता है। A small DNA sequence is arranged randomly in many copy numbers। The copy number varies from chromosome to chromosome, right? Copy number भी हर एक chromosome to chromosome vary करेगा in an individual। The number of repeats show very high degree of polymorphism। As result, size of VNTR varies in size from 0.1 to 20 KB 20 KB, तो इतना साइज में वैरी करता है VNTR बिकॉज देखो हमें प्रोब्स छोड़ने हैं जो जाके कॉम्प्लीमेंट्री लगेंगे, तो ये इतने साइज में वैरी करते हैं। एज अ रिजल्ट साइज ऑफ VNTR वैरीज फ्रॉम 0.1 to 20 KB, तो इतना ज्यादा साइज वैरी कर सकता है। VNTR कोई रिपीटेड नंबर है ना, तो रिपीटेड नंबर अगर कम रहे तो बहुत छोटा साइज हो जाएगा, ज्यादा रहे तो बड़ा हो जाएगा। Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives many bands of different sizes, अलग अलग साइजेस के बैंड्स देखने मिले। These bands give
characteristic pattern for an individual DNA. It differs from individual to individual in a population except in the case of monozygotic identical twins. Because ये तो एक ही zygote से बने हैं ना, एक ही zygote डिवाइड होके ये twins बनते हैं monozygotic, तो इसलिए इनका सब कुछ सेम होता है. The sensitivity of technique has been increased by use of polymerase. एक सेकेंड बिट काम नहीं कर रहा था. The sensitivity of technique has been increased by use of polymerase chain reaction. जैसे हमारे पास PCR टेक्निक है, तो इससे हम जो भी हमें डीएनए मिला है उस साइट पे, छोटा सा सेल मिला होगा, कुछ भी मिला होगा, तो उसमें से निकाला हुआ डीएनए हम उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं पीसीआर को यूज करके. अभी ये हमने बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी किया है. Consequently, DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis. एक भी सेल से डीएनए इनफ है, लेकिन हमें अगर एक्स्ट्रा चाहिए है तो हम पीसीआर से बना सकते हैं बहुत सारी कॉपीज. In addition to application in forensic science, it has much wider application such as in determining population and genetic diversities में भी काम आता है. Currently, many different probes are used to generate DNA fingerprints. हो गया ये एक बड़ा सा टॉपिक. तो ये डायग्राम आप देख लेना एक बार. नाउ थैंक यू.